हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके फेवरेट चैनल एम के स्टडी। आज हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं और इस इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है। और अगर आपको टेंस अच्छी तरह से देखना है, जानना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, हमारी जो चैप्टर का नाम है, वो हमारी है वो टेंस। टेंस को हम लोग हिंदी में काल बोलते हैं। टेंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। अब टेंस होती क्या है? देखिए, जो भी हम लोग कार्य करते हैं, वो कब करते हैं, उसी को दर्शाता है टेंस। यानी काल, मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो कब कर रहे हैं, यानी समय को दर्शाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। यानी अब एक प्रकार से इसको क्या बोल सकते हैं? समय भी बोल सकते हैं। जो टेंस होती है, वो हमारे समय को दर्शाती है। अब आप लोग कहोगे कि टेंस समय को कैसे दर्शाती है? आप लोग अब यही सोच रहे होंगे कि टेंस जो होती है उस समय को कैसे दर्शाती है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि राम डैश प्लेन, फिर मैंने लिख दिया राम इन डैश प्लेन, देन राम इन डैश प्लेन। अब देखिए, ये जो हमारी है राम डैश प्लेन, राम डैश प्लेन और राम डैश प्लेन। अगर मैं बोलूं इस राम के बाद मैंने यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया, इस, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि राम खेल रहा है। इसका अर्थ ये होगा राम खेल रहा है, माने राम इस कार्य को अभी अभी कर रहा है, यानी प्रेजेंट समय में कर रहा है। समझ में आ गया? अगर मैं इसी इस के जगह पे वॉज लगा दूं, सिर्फ मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ इस के जगह पे मैंने क्या लगा दिया? वॉज लगा दिया, तो इससे ये पता चल गया कि राम खेल रहा था। मतलब वो बीत गया, समय क्या हो गया? वो बीत गया, यानी पास्ट टेंस में चला गया। अगर मैं वही बोलूं कि राम विल बी प्लेइंग, यानी राम खेल रहा होगा, तो इससे ये पता चला कि वो काम क्या हो रहा है? भविष्य की बात कही जा रही है। तो यानी कहने का अर्थ क्या हुआ है कि यही चीजें हमारी टेंस के अंतर्गत आती है। यानी टेंस क्या करती है? एक प्रकार से हमारे समय को दर्शाती है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो समय के अनुसार अगर हम देखें, समय के अनुसार यदि हम देखें, तो टेंस को 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है हमारा प्रेज़ेंट टेंस, दूसरा हमारा पास्ट टेंस और तीसरी हमारी है फ्यूचर टेंस। यानी टेंस को 3 रूपों में क्या किया गया है? समय को देखते हुए 3 भागों में क्या किया गया? बाँटा गया है। अब पहला जो है हमारी है, वो है वर्तमान काल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेज़ेंट टेंस को वर्तमान काल बोलते हैं। और इसको पास्ट टेंस में हिंदी में हम लोग भूतकाल बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल बोलते हैं। हम लोग सारी जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, इन सभी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल बोलते हैं और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। अब देखिए वर्तमान काल क्या होती है? अगर मैं देखूं, यानी प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो जो भी कार्य कर रहे हैं, अभी-अभी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वही हमारी क्या होती है? प्रेजेंट टेंस होती है। अब वही कार्य अगर बीत गए, जैसे कि आज फॉर एग्जांपल आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि राम पढ़ रहा है। मैंने मैंने बोल दिया कि राम पढ़ रहा है, तो अभी क्या है? वो अभी-अभी काम को क्या कर रहा है? कर रहा है। जैसे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी अभी-अभी इस काम को कर रहे हैं, तो वो हमारी किस में आती है? प्रेज़ेंट टेंस में। अगर पास्ट टेंस की बात बोले, तो जो समय बीत गया,
जो समय बीत गया है उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं खेल रहा था, माने वही प्रेजेंट टेंस किसमें परिवर्तित होता है? तो पास्ट टेंस में। यानी जो समय बीत गया है उसी को हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। अब एक हो गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किसको बोलते हैं? तो भविष्य काल होती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो हम लोग सोचते हैं, जो कल में जो कार्य करते हैं, यानी भविष्य में हो, जो आने वाला समय होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? भविष्य काल बोलते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। चलिए और इसे बारीकी से समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस आखिर में इसको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस है? पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि पास्ट टेंस है? फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी फ्यूचर टेंस है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट टेंस। अगर मैं प्रेजेंट टेंस को बात बोलूं, इसकी जो पहचान होती है ना, पहचान देखते हैं। जो पहचान होती है तो वाक्य के अंत में आपकी जितनी भी सेंटेंस रहेगी यानी वाक्य रहेगी उसके अंत में आपको है, हूँ, हो, ऐसे सब आपको दिखाई दे। मैंने ऐसे रिलेटेड है, हूँ, हो, ऐसे आपको दिखाई दे तो आपको इतना समझ जाना है कि कौन सी टेंस है? हमारी प्रेजेंट टेंस। कौन सी टेंस? प्रेजेंट टेंस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वैसे यदि पास्ट टेंस की पहचान देखें ना, पास्ट टेंस की, उसको कैसे पहचानेंगे कि हमारी पास्ट टेंस है? तो उसकी पहचान होता है जिस बात इसके लास्ट में क्या रहता है? था, थी, थे। माने आपको जब भी वाक्य के अंत में था, थी, थे ऐसे आपको दिखाई दे देना तो आपको समझ जाना कि ये किस टेंस की बात की जा रही है? तो हमारी पास्ट टेंस की बात की जा रही है। किस टेंस की? पास्ट टेंस की। अगर मैं भविष्य यानी फ्यूचर टेंस की बात बोलूं, इसकी जो पहचान होती है आपको देखने को मिलेगा गा, गी, गू, गे। मैं ऐसे शब्द आपको देखेंगे वाक्य के अंत में गा, गी, गू, गे ऐसे आपको अंत में दिखाई देंगे। तो इतना तो समझ जाएंगे कौन सी टेंस है? हमारी फ्यूचर टेंस। आई होप आप लोग सारे तीनों टेंसों को पहचान सकते हैं। यानी जिस वाक्य के अंत में आपको है, हूँ, वो दिखाई दे समझ जाएगा प्रेजेंट टेंस है। और जिस वाक्य के अंत में आपको था, थी, थे दिखाई देगा आप लोग समझ जाइएगा कि पास्ट टेंस है। अगर मैं भविष्य काल की यानी फ्यूचर टेंस की बात करें तो गा, गी, गू, गे ऐसे शब्द आएंगे वाक्य के अंत में तो समझ जाइए किसकी बात कही जा रही है? फ्यूचर टेंस की। चलिए अब इन सभी टेंसों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं। लेकिन एक और चीज, इन टेंस को पढ़ने से पहले हम चार इंपॉर्टेंट इनकी पार्ट्स हैं उनके बारे में कुछ जान जाते हैं, नॉलेज ले लेते हैं। फिर हम लोग अलग अलग करके सभी को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारी जो है वो है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट टेंस। एक होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक हमारी कॉन्टिन्यूअस, तीसरी परफेक्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हम चलते हैं तो हम लोग यहाँ लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और फोर्थ नंबर पे हमारी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए इन टेंसों को पढ़ने से पहले हमें इन चार पार्ट्स को क्या करना है? मुझे अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ गए आपको टेंस पहचानने में मैं गारंटी देता हूं आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। आप टेंस को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं, देखते हैं कि ये कौन सी टेंस है। जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसे उस बात को ध्यान से सुनिए।
थोड़ा पानी पी ले। चलिए, अब देखिए हमारी पहली जो है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट का अर्थ ये होता है अनिश्चित। आप लोग कभी-कभी देखे हो कि घर पे ही आप लोग यूज़ करते हैं कि डेफिनिटली कार्य को करना है। जो भी काम करते हैं ऑफ कोर्स डेफिनिटली करनी है। उसी की अपोजिट देते हैं इनडिफिनिट, माने जो कार्य अनिश्चित होती है। और इन सब का यूज़ हम ज़्यादातर देखोगे आप लोग तो अखबार यानी न्यूज़पेपर में यूज़ किया गया होता है। इनडिफिनिट का अर्थ तुम्हारा हो गया अनिश्चित, माने जो कार्य अनिश्चित समय से होती है लगातार, मतलब अनिश्चित समय से उसमें समय हमारा पता नहीं होता है कब से उस कार्य को कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं इनडिफिनिट टेंस। यदि मैंने बताया कि इनडिफिनिट टेंस की अगर मैं बोलूं इसको कैसे पहचानेंगे कि इनडिफिनिट टेंस है, तो देखिए इसके एंड में यानी वाक्य के अंत में क्या दिखाई देगा, तो ता, ती, ते, तो ऐसे शब्द दिखाई देंगे ना, तो समझ जाइए कौन सी टेंस की बात की जा रही है, इनडेफिनिट टेंस। किसकी? इनडेफिनिट। आई होप आप लोग समझते हो। इनडेफिनिट की पहचान जो होती है एंड में, माने वाक्य के अंत में आपको दिखने को मिलेगा ता, ती, ते, तो ऐसे आपको दिखने को मिले, तो समझिए किसकी बात की जा रही है हमारी इनडेफिनिट की। किसकी? इनडेफिनिट। अब मैं बोल रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि जो काम अभी-अभी लगातार समय से होता आ रहा है, अभी तक उस कार्य को हम लोग कर रहे हैं, वो होती है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो एंड में क्या वाक्य के अंत में क्या दिखेगा? रहा, रही, रहे, ऐसे दिखाई देंगे, तो समझिएगा कि किसकी बात कही जा रही है हमारी? कॉन्टिन्यूअस की। किसकी? कॉन्टिन्यूअस की। अब हम चलते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट का मतलब वो कार्य पूर्ण रूप से खत्म हो गया। जो काम हम कर रहे हैं पूर्ण रूप से प्रेजेंट में ही उस कार्य को पूरी तरह से कंप्लीटली उस कार्य क्या कीजिए खत्म कर चुके हैं। अब देखो उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। यदि आपको इस वाक्य के एंड में क्या दिखाई दे, तो चुका, चुकी, चुके और आ के मात्रा, छोटी ई का मात्रा और बड़ी ई की मात्रा ऐसे आपको भी दिखाई दे, तो समझ जाइएगा किसकी बात कही जा रही है? परफेक्ट टेंस की। किसकी? परफेक्ट। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए जिस वाक्य के अंत में, अब इसके अंत में क्या दिखाई देगा आपको, तो इसके अंत में ता, ता रहा, ती रही, ते रहे, ते रहे, तो रहे, मैंने ऐसे शब्द आपको दिखाई दे, या इसके साथ साथ या आप लोगों को समय दिखाई दे, तो समझ जाइएगा किसकी बात कही जा रही है हमारी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि टेंस को, इन पार्ट्स को कैसे पहचानेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, हमारी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, अब देखिए अब यहीं से आप लोग सारे टेंसों के पार्ट्स को अलग अलग करके पहचान भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और आप जीवन में कभी से भूल नहीं सकते हैं। यदि आप इन सभी को देखो, आपको किसी चीज को तोड़ तोड़ के हर एक चीज की अगर आप समझते हो अच्छे से, तो कोई भी चीज आप भूलोगे नहीं जिंदगी में। मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि आप लोग कभी उसको भूलोगे नहीं। देखिए मैंने बताया कि देखिए ये हमारी टेस्ट होती है। इन टेस्ट की सपोज मान लेते हैं इन टेस्ट की हमारी कितने बेटे हैं, तो 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब जाहिर सी बात है कि यदि उनके बेटे हैं तो हर एक भाई का मैंने बेटे का चेहरा तो एक जैसा मिलता नहीं है। हर सब की अलग अलग पहचान होती है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मतलब हर जैसे कि कोई काल मतलब कि सफेद है, कोई व्हाइट है, कोई
सांवला है, मतलब अलग-अलग उनकी कलर होती है, मतलब अलग-अलग उनकी विशेषताएँ होती हैं। ठीक? तो हम लोग कैसे उनको उनकी विशेषताएँ देखें, ये छोटा है, ये है राम है, ये बड़ा है तो श्याम है, ये तो सबसे छोटा है, तो ये रोहित है। तो मतलब इनकी हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं, इनकी हाइट से, विशेषताएँ से। अलग-अलग उनकी पहचान होती है कि पहचान जाएँगे। ठीक उसी प्रकार अगर मैं टेंस की बात करूँ, तो प्रेज़ेंट 3 उनके टेंस के 3 बचे। एक प्रेज़ेंट, दूसरी पास्ट, तीसरी हमारी फ्यूचर। यदि मैं प्रेज़ेंट को अगर पहचानूँ, ये कैसे पहचानूँगा? ये हमारी प्रेज़ेंट टेंस है, तो उसकी पहचान मैंने बताया है, हूँ, वो। मतलब हर रिलेटेड जो भी आपको अंत में, वाक्य के अंत में आपको दिखाई दे, तो समझिएगा हमारी प्रेज़ेंट टेंस है। यदि मैं पास्ट की बोलूँ, तो आपको वाक्य के अंत में था, थी, थे, ऐसे आपको दिखाई देंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा किसकी बात की जा रही है, हमारी पास्ट टेंस की। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, ऐसे अगर फ्यूचर टेंस की बात करूँ, तो उसको आपको गा, गी, गू, गे दिखाई देगा, तो क्या हो जाएगी, हमारी फ्यूचर टेंस होती है। आई क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि 3 स्कूल है, तीनों स्कूल में अलग-अलग यूनिफ़ॉर्म क्यों लगाई जाती है? कि बच्चा समझ में आए कि ये ऐसा ड्रेस है तो इस स्कूल का है, मतलब अलग-अलग ड्रेस इसलिए लगाया जाता है कि बच्चे पहचान में आ जाए। ठीक? इसी प्रकार इन सभी की अलग-अलग क्या होती है, हमारी पहचान होती है, जिसे हम पहचान जाते हैं कि प्रेज़ेंट है, ये पास्ट है, ये हमारी फ्यूचर है। अब देखिए, इन सभी में ये 4 पार्ट्स आती हैं। प्रेज़ेंट में भी आती हैं, पास्ट में भी आती है और फ्यूचर में भी आती है। अगर मैं बात करूँ इनडेफिनिट की, मैंने बताया इनडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, ता, ती, ते, पे, तो होती है। यानी वाक्य के अंत में ता, ती, ते, तो ऐसे दिखाई दे, तो समझिएगा इनडेफिनिट है। अगर कंटीन्यूअस की रहा, रही, रहे आपको दिखाई दे, तो कंटीन्यूअस टेंस है। परफेक्ट की क्या होती है, चुका, चुकी, चुके, चुकी की मतलब, पढ़ी की मतलब, चुकी की मतलब, जैसे मैंने खाया, मैं खाया, तुम पढ़े, एक का मंत्र, छुट्टी का मंत्र, मतलब ऐसे मंत्र आ जाए आप लोगों को, तो समझ जाइएगा कि किसकी बात कही जा रही है, यानी परफेक्ट टेंस की बात कही जा रही है। अगर मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ले लूँ, तो उसकी पहचान क्या होती है, ता रहा, ती रही, ते रहे, या रहा रही होता है, बट उसके साथ हमारी समय जुड़ा होता है, तो समझ जाएंगे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, सॉरी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। आई होप आप लोग इस पहचान को समझ लो। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई बाप है, जो फादर है, उसके 2 बेटे हैं। उसके फादर के लास्ट में पटेल लगा। आई थिंक आप लोग आई होप मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लास्ट में पटेल लगता है, पटेल लग रहा है, उसकी जो टाइटल है पटेल है। तो उनके जो बेटे होते हैं, तो नामकरण होता है, तो उसका बस नाम रखा जाता है और उसका टाइटल उसके साथ क्या होता है, ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। आई होप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे मैंने जैसे ही प्रेजेंट लगाया, तो ये ता है, तो ता के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, ये है, हूँ भी क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, इनकी पहचान भी इसके साथ क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, हमारा बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी इसमें ता है, अब बन जाएगा हमारा क्या, ता है, ती है, ती है, ते है, तो है, यानी जैसे ही मैंने प्रेजेंट लगाया, तो इसका जो पहचान है वो भी इसके साथ जुड़ गया, तो ये बन गया हमारा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे प्रेजेंट के मैंने कंटिन्यूअस के पहले मैंने प्रेजेंट लगा दिया, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रहा है और उसके साथ मैं हूँ जोड़ दूँ, रहा है, रही है, रहे हो, ऐसे अब आ जाएंगे, रहा है, रही है, रहे हो, ऐसे आ जाएंगे, तो समझ जाएंगे कि किसकी बात बन जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। ये अब यदि मैं बोलूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आप लोग समझ में आ गया हो कि जैसे ही ये कंटिन्यूअस की पहचान होती रहा, रही, रहे, और जैसे ही मैंने प्रेजेंट को ऐड किया, उसके साथ है, हूँ, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हम इसे क्या बोल गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो 2 टेंस है, आप लोग इन 2 टेंसों की पहचान कमेंट करके बताएंगे।
तो मैं समझूंगा आप लोग ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब चलते हैं। अब देखिए यहीं से हम मैंने आपको बताया कि यहीं से हम सारे टेंसों के पार्ट्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगर मैं देखूं यहाँ से मैं इन चीजों को यूज कर रहा हूँ प्रेजेंट को, अगर मैं बोलूं इस प्रेजेंट को मैं क्या कर दे रहा हूँ, इरेज कर दूं। और अब इस प्रेजेंट की जगह पर मैंने पास्ट को लगा दिया। जैसे ही मैंने पास्ट ऐड किया तो अब जहां पे है हूं जोड़ रहे थे, हैं ऐसे जो जोड़ रहे थे उनके जगह पे अब तो ये इंडिफिनिट अपने जगह पे सही है, तातीते ही रहेगी। लेकिन जैसे ही मैंने पास्ट को ऐड किया तो पास्ट में क्या जुड़ेगा, ताती थे। अब बोलोगे ता था, ती थी, ते थे, तो थे। मैंने ऐसे शब्द, अब देखो जैसे ही मैंने पास्ट को ऐड किया उसके बाद था थी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमारी क्या हो जाएगी, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। आई होप आप लोग क्लियर हो गई हो। अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस की बोलूं तब यहाँ पे है रूमो को हटा के क्या ऐड कर देंगे हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पे है, अब है, ये किसकी थी, प्रेजेंट की थी, रहा था, पास्ट की हो गई, रहे, रहे, रहे थे, रही थी। ऐसे मैं ऐड कर दूं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे ही मैंने पास्ट को जोड़ा तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बनी, ये था इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर मैं परफेक्ट में बोलूं, यहाँ पे मैंने पास्ट जैसे ही लगाया, अब जो थी परफेक्ट की पहचान होती चुका, चुकी, चुके। बट जैसे ही मैंने पास्ट लगाया अब उसके साथ ये टाइटल भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। चुका था, चुकी थी, चुके थे। आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को टेंस कीजिए। अब देखिए ये जो चार टेंस होती है, प्रेजेंट में भी होती है ये पार्ट्स, पास्ट में भी चार होती है, ये फ्यूचर में भी हमारी क्या होती है, चार होती है। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इन सभी की पास चार इसमें, चार इसमें और चार इसमें, और कुछ नहीं। जैसे ही मैंने बताया उन सभी को इसमें भी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर मैं फ्यूचर की बोलूं तो पास्ट की जगह मैंने जैसे ही फ्यूचर डाला तो अब हमारे बनेगा पढ़ता, पढ़ता रहा होगा, पढ़ता होगा। मैंने लिखा पढ़ता होगा, ता होगा, गा भी आ रहा है और ता भी आ रहा है। तो समझ में आएगा किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के। अगर मैंने फ्यूचर की जगह पे कंटीन्यूअस के बाद फ्यूचर पहले लगा दिया तो आप गागी तो छूटेगा, छूटेगा। तो पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहे होंगे, यानी रहा भी आ गया और गागी भी आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे हो। अब इन सभी टेंसों को ऐसे ही आप लोग क्या करते थे, बनाकर अलग अलग चार्ट करके अलग अलग पार्ट को क्या करेंगे, बना के और उसको लिख लेंगे। और उनकी पहचान आई होप आप लोग कभी इसको भूलेंगे नहीं। पहचान मैंने बता दिया है और आप दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग टेंस के ऊपर, इसके ऊपर टेंस के। अब मैं हर एक टेंस को अलग अलग करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला जो टेंस है हमारी, पहला जो हमारा टेंस बनेगा वो हमारा बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैंने बताया कि प्रेजेंट है, वर्तमान में भी है, और काल, वो वर्तमान काल है और काम को लगातार कर रहा है। जो भी काम कर रहा है प्रेजेंट के समय में ही कर रहा है, मैंने अभी अभी कर रहा है, लेकिन लगातार उस काम को करते आ रहा है और अभी भी उस कार्य को कर रहा है। तो ऐसे टेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इसकी पहचान देखते हैं। मैंने अभी आपको पहचान बताया है, कमेंट करके आप लोग बताइए इसको कि पहचान जो इसकी होती है। तो आप लोग बोलोगे जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा, रहा किसकी है, कॉन्टिन्यूअस की है, प्रेजेंट से जुड़ते तो रहा है, प्रेजेंट की है। रहा, रही, रही है, रहे हो आदि ऐसे शब्द आए, शब्द आए
तो उससे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि राम राम क्रिकेट खेल रहा है, ये हमारी उदाहरण। अब आई हो समझ में आ गया। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, यानी रहा है तो क्या है हमारी, तो प्रेजेंट टेंस का बात कही जा रही है। अगर अब मैं बात बोलूं इसकी, देखिए जो भी टेस्ट पढ़ेंगे, 1 मिनट आप लोग वेट करिए। बहुत गर्मी है, बहुत समय, और वीडियो बनाने के चक्कर में फैन भी नहीं ऑन कर सकते हैं, आवाज क्लियर नहीं आएगी। अब देखिए अगर मैं बोलूं तो कोई भी टेस्ट पढ़ेंगे, तो कोई भी टेस्ट पढ़ेंगे, उन टेस्टों के अंदर मुझे 4 सेंटेंसेस को क्लियर करना होगा। पहली, आई होप आप लोग पढ़े होंगे, मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। पहली होती है अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव एक होती है हमारी निगेटिव, तीसरी होती है सिंगल इंट्रोगेटिव, और एक होती है हमारी डबल इंट्रोगेटिव। आई होप पढ़े होंगे आप लोग, कहीं ना कहीं इसको पढ़े होंगे, फिर भी एक बार आप लोग को रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होती है जिनमें सकारात्मक यानी पॉजिटिव मार्क आती है। पॉजिटिव मतलब कि स्टेटमेंट को दर्शाता है। अफर्मेटिव क्या करती है, हमारी स्टेटमेंट को दर्शाती है। या तो आम भाषा में बोलूं ऐसे, तो ना तो उसमें नॉट की प्रयोग होती है, यानी नॉट की यूज नहीं होती है, और ना ही कोई प्रश्न वाले क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं हम लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए हर एक टेंस के अंदर मुझे 4 सेंटेंस को क्लियर करनी है। तो जो मैं रूल फर्स्ट लिख रहा हूँ, वो रूल फर्स्ट हमारी किसके लिए है, तो अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव, अब अफर्मेटिव जैसे ये लिखा गया, राम क्रिकेट खेल रहा है, ना ही इसमें कोई भी नॉट यानी नहीं नहीं आया है, और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है। ऐसे ही वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। आई होप आप लोग सेंटेंस कहीं ना कहीं पढ़े हैं। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्या होती है, तो हमारी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारी इज, उसके बाद इज या एम या आर, इन तीनों में से किसी एक को लिखते हैं सब्जेक्ट के साथ। या तो इज लगाएंगे, या एम लगाएंगे, और आर लगाएंगे। अब ये इन सभी को किसके अनुसार लगाएंगे, किनके अनुसार लगाएंगे, अभी हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। और सब चीजों को देखते हैं, कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे एम लगेगा, कहाँ पे आर लगेगा, अभी देखेंगे हम लोग। अब चलते हैं हम लोग, फिर लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद हमारी ऑब्जेक्ट होती है। अब देखिए मैंने बोला, अब देखिए हमारी सब्जेक्ट क्या होती है, और इतने भाग को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग मतलब की सहायक क्रिया, कि जो काम हो रही है वो कब हो रही है ये दिखाती है। अब हमारी एक होती है ऑब्जेक्ट, यानी कर्म, जिसके ऊपर हम लोग कार्य करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या होती है, यानी जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे खेल रहे हैं, तो खेलना हमारा क्या है, हमारे वर्ब है, यानी मेन वर्ब, इसको मेन वर्ब भी बोलते हैं, मेन वर्ब। ठीक। अब सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो जिस व्यक्ति द्वारा किसी काम को किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। यानी कह सकते हैं जिस व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को किया जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखिए इस कहाँ पे लगेगा, एम कहाँ पे लगेगा, और आर कहाँ पे लगेगा। यदि सब्जेक्ट के जगह पे आपको इन तीनों में से कुछ भी दिखाई दे, जैसे मैं बोल दिया ही, सी, इट, और कोई भी नेम हो, बट वो नेम कैसा होना चाहिए, तो सिंगुलर। ऐसा नहीं, सिंगुलर का मतलब ओनली वन, ना कि टू। ओनली वन का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही जाए। जैसे मैं बोल दूं कि राम, तो राम अकेले है। अगर मैं बोलूं राम एंड श्याम, तो कितने लोग हो गए, दो। वो किस में जाएंगे, प्लूरल में जाएंगे। नेम हो बट कैसा हो हमारा, तो सिंगुलर
तो उन सब के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? इज का। अगर मैं बोलूं आई, आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। अगर मैं बोलूं यू, वी, दे, कोई प्लूरल वर्ड हो एक से अधिक, अभी बताया कि मैंने एक से अधिक आएंगे तो उन सभी के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। पहले लिखा था एग्जाम्पल हमारा कि राम क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए अगर मैं इसको बनाऊं तो बोला गया है मुझे ऐसे ही लाइन से चलनी है, एक तो सीक्वेंस से। पहले सब्जेक्ट लिख लिए तो सब्जेक्ट हो गया हमारा राम। अब राम के साथ हम लोग इज, एम, आर तीनों में से किसी एक को कर लिखना है। तो अभी मैंने बताया कि कोई भी नेम हो, बट नेम कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो नेम हमारा सिंगुलर ये अकेले है, और तो इसके हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। अब बोल दिया मैंने, अब बोला गया हमारा वर्ब। अब वर्ब क्या है हमारा? खेलना। मेन कार्य क्या है हमारा? खेलना। लिखेंगे राम इज प्ले, उसमें आई एन जोड़ देंगे तो प्लेइंग। अब बोला गया है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इस वाक्य में हमारी ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। आई वो आप लोग ऐसे सेंटेंसों को बना सकते हैं। जैसा मैं बोल दूं कि तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो। अब अच्छे इसको अगर यदि बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बोला गया सब्जेक्ट, कोई ना सबको सब्जेक्ट लिखते हैं, वाई ओ यू। अब बोला गया ई से बाद तीनों में से किसी एक को लगाना है, हम क्या लगाएंगे? आर, यू, आर। अब बोला गया है वर्ब। वर्ब क्या है हमारा? खेलना, वही प्ले लिखेंगे और उसमें आई एन जी ऐड कर देंगे। और बोला गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, ये क्या कर देंगे? आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब अगर मैं देखूं, आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिए, देखते हैं। अब जो हमारी है अफर्मेटिव हो गई। अब निगेटिव की बात करते हैं, किसकी? निगेटिव। अब निगेटिव, निगेटिव वो सेंटेंस होती है